बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इसके इलस्ट्रेटर में क्लिपिंग मास्क किस तरह बनाया जा सकता है। तो क्लिपिंग मास्क बनाने के काफ़ी सारे तरीके हैं। हम इसमें ये भी सीखेंगे कि टेक्स्ट के साथ क्लिपिंग किस तरह की जा सकती है। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक हेक्सागॉन ले रहा हूँ। आप यहाँ शिफ्ट को होल्ड रखेंगे ताकि ये कांस्टेंट सीधा बन जाए। तो उसके बाद हम अब ये जो पोस्टर है इसमें मैंने काफ़ी सारे एलिमेंट यूज़ किए हैं। तो ये एक रेक्टेंगल आप रिपीटिंग पैटर्न से बहुत ही खूबसूरत सा ब्रोशर या फ्लाईओवर या पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें सिर्फ टेक्स्ट की अरेंजमेंट है और आपकी कलर है। इसकी ओपेसिटी मैंने 80% 84% की हुई है, इसकी 91% की है, आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। और इसकी भी 90% है और ये सादा है, इसकी भी 90%। इसके बैकग्राउंड पे भी एक ये लगाया हुआ है, तो ये वाला, तो ये एक अच्छा लुक दे रहा है। अब हमारा एम ये है कि हम इसके साथ क्लिपिंग मास्क करें। तो ये जो हेक्सागॉन है इसको मैं आर्ट की मदद से नीचे कर रहा हूँ और साथ शिफ्ट को होल्ड कर रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल कांस्टेंट आए। या आप ऐसे कर सकते हैं कि व्यू में जाके स्मार्ट गाइड को ऑन कर ले। अच्छा, ये मैंने बना लिया, कंट्रोल डी कर रहा हूँ। तो उसी किस्म के उन सारों को सिलेक्ट करने के बाद आर्ट की मदद से यहाँ पे प्लेस करा रहा हूँ। उसके बाद मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ और दोबारा इनको यहाँ पे प्लेस करवा रहा हूँ ऊपर। उसके बाद सेकंड वाला यहाँ प्लेस करा सकते हैं और इसी तरह कंट्रोल डी कर लें। इनमें से जो आपको चाहिए हो वो रख लें। तो इन सबको मैं फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, पहले ही मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं। को मैं इस तस्वीर के ऊपर प्लेस करूँगा। अगर ये तस्वीर हम ऐसे ही सादा रहने दें तो वो अच्छी नहीं लगती। आर्ट की मदद से इसकी मैं काफ़ी प्लेस कर रहा हूँ इसके ऊपर और इसको अरेंज टू फ्रंट कर रहा हूँ। नॉर्मली हम क्लिपिंग मास्क ऐसे बनाते हैं कि शिफ्ट के साथ जिसके अंदर करना होता है क्लिप मास्क कर देते हैं, लेकिन जैसे ही मैं करूँगा सिर्फ जो आपका फर्स्ट सेलेक्ट है वही मास्क बनेगा। हेक्सागॉन है, इनको सिलेक्ट करना है और इसको कंपाउंड बनाना है। तो सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, मैं रैंडम सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसमें से मैं कुछ सिलेक्ट कर रहा हूँ, कुछ नहीं सिलेक्ट कर रहा, ताकि मैं इसके अंदर एक खूबसूरती ला। सपोज मैं ये सारे सिलेक्ट किए हुए हैं, सिर्फ ये और ये छोड़ा हुआ है। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि इसको भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, बाकी सिर्फ ये दो मैंने इस वक्त छोड़े हैं। ये क्यों छोड़े हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, इसको मैं करूँगा मेक कंपाउंड पाथ, या आप ऑब्जेक्ट में जाके कंपाउंड पाथ यहाँ से मेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये जो बैकग्राउंड वाली पिक है इसको सिलेक्ट कर लेना। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने मेक क्लिपिंग मास्क कर लेना। अच्छा, ये क्लिपिंग मास्क हो गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो बैकग्राउंड है इन दोनों में नजर आए, तो इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इनको मैंने छोड़ दिया था। बाकी अगर आप सिलेक्ट करें तो वो सारा सिलेक्ट हो रहे हैं। आई ड्रॉपर सिलेक्ट कर रहा हूँ। आई ड्रॉपर सिलेक्ट करने के बाद ये वाला कलर चूज कर रहा हूँ और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ ताकि पीछे वाला लुक आना शुरू हो जाए। वही अब जो फ्लाई ओवर है आपका जरा अच्छा लगने लग गया। मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज कम या ज्यादा, इसी तरह का हम एक और इफेक्ट लगाते होता है। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, रेक्टेंगल ले रहा हूँ। आप कोई भी रेक्टेंगल ले लें और इसको मैं साइज थोड़ा सा टिल्ट कर रहा हूँ कि इसके डुप्लीकेट बनाने हैं। मैं यहाँ डुप्लीकेट बना रहा हूँ और इसका साइज थोड़ा कम कर देता हूँ। उसके बाद एक और डुप्लीकेट बना रहा हूँ, इसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ। उसके बाद एक और बना रहा हूँ। आप इस तरह मुख्तलिफ साइज कम ज़्यादा करके बना सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ। तो इसको आप यहाँ एडजस्ट कर लें। वही काम है कि इसको अपनी तस्वीर के ऊपर एडजस्ट करूँगा। एडजस्ट करने के बाद हमने वही काम करना है, मेक कंपाउंड पाथ करना है और इनको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में क्लिपिंग मास्क करना है, यानी आप इस किस्म का इफेक्ट भी बना सकते हैं। तो देखें, वही पिक्चर है। अगर आप इसके ऊपर फिर एक मास्क लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। मैं वो भी दिखा देता हूँ वो कैसे लगाया जाता है। ठीक है, मसल सपोज इसको आपने राउंड करना है। राउंड करने के बाद आपने इसको मेक क्लिपिंग मास्क कर देना है। तो वही आपका जो उसके अंदर एक खूबसूरत सा फील आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैं पुराने वाले पे आ गया हूँ। ये मुझे ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अब हमारा एम ये है इसके अंदर भी क्लिपिंग मास्क लगाया जाए। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि नॉन एडिटेबल होगा और दूसरा तरीका ये है कि आप एडिटेबल भी लगा सकते हैं, यानी इस टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। अच्छा, इसमें मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये देखें, ये टेक्सचर है जो आप फ्री पिक से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये मैंने कॉपी करके यहाँ पे इलस्ट्रेटर में लेके आया हूँ। इसकी आर्ट की मदद से मैं कॉपी बना रहा हूँ। तो कॉपी बनाने के बाद इसका अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो वो ब्लैक कलर में आ गया। तो मुझे यहाँ वाइट कलर में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसका कलर वाइट कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम कलर वाइट कर लेते हैं। उसके बाद ये जो टेक्स्ट है इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, इन्वर्ट कर देता हूँ। इसको क्रिएट आउटलाइन करना है।
क्रिएट आउटलाइन करने के बाद आपने एक काम ज़रूर करना है कि विंडो में जाना है, यहाँ पे पाथफाइंडर होगा, कंट्रोल शिफ्ट F9 उसकी शॉर्टकट की है। मैं इसलिए नहीं लगा रहा था शॉर्टकट की क्योंकि मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उसकी शॉर्टकट भी कंट्रोल शिफ्ट F9 है। तो आपने यहाँ से इसको यूनाइट कर देना है। यूनाइट करने के बाद आपने वही कंपाउंड पाथ करना है। कंपाउंड पाथ ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आपने यह कंपाउंड पाथ मेक कर देना है। मेक करने के बाद आपने इसके ऊपर रखना है और उसको अरेंज टू ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है। ब्रिंग टू फ्रंट करने के बाद आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और क्लिपिंग मास्क कर लेंगे। क्लिपिंग मास्क कर लेंगे तो आपका टेक्स्ट उस टेक्सचर के हवाले से एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन हम इसके अंदर एडिटिंग नहीं कर सकते। तो एडिटिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, अब मैं ये पुराने वाले पे आ गया हूँ। पुराने वाले पे यानी वो जो हमने ब्लैक सिलेक्ट किया था, इसको हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद कंट्रोल C किया है और आपका सिस्टम स्लो हो सकता है क्योंकि ये वेक्टर फाइल है। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। आपने क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी पैनल को ऑन करना है। तो वो हम कहाँ से ऑन करते हैं, ये आप इस आइकॉन को क्लिक करेंगे या फिर आप विंडोज़ के अंदर जाके शिफ्ट कंट्रोल F10 की प्रेस करेंगे तो तब भी ट्रांसपेरेंसी आपके पास आ जाएगी। यहाँ से क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और आपने इस पर क्लिक कर देना है। हमारा है उसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा तो ये यहाँ आ जाएगा। आप इसको मूव करा सकते हैं। मूव कराने के बाद इसका कम आप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे होंगे तो आपने क्या करना है कि इसको क्लिप और इन्वर्ट नहीं कराना, आपने दोबारा इस वाले हिस्से पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये एक टेक्स्ट इफेक्ट आ जाएगा। इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। जो पहले हमने था वो एडिटेबल नहीं था। इसको देखें, अगर मैं बैक स्पेस करता हूँ तो इसमें हम कुछ भी लिख सकता हूँ या इसको चेंज कर सकता हूँ। तो जो पहले वाला तरीका था वो एडिटेबल नहीं। इसको यहाँ रख रहा हूँ और ये वाला इफेक्ट यहाँ लगाता हूँ तो देखें ये खूबसूरत सा इफेक्ट आ गया है। इसको क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा शो करने के लिए मल्टीप्लाई या इसके ऊपर डुप्लीकेट कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल C कर रहा हूँ और कंट्रोल C करने के पेस्ट एंड प्लेस कर रहा हूँ। वाइब्रेंट यानी शोक हो गया। आप इसकी ओपेसिटी कम या ज्यादा करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से भी है, ठीक है। आप जितना चाहें यानी ऊपर वाले को, अगर ऊपर वाले की कैपेसिटी आप कम या ज्यादा करके इसको अपने हिसाब से कर सकते हो। हमने एक खूबसूरत सा इफेक्ट क्रिएट कर लिया जो कि एडिटेबल। अच्छा, इसके अंदर हम थोड़ा सा और काम भी कर सकते हैं। हम मसलन इस वाले को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के इफेक्ट में जा रहा हूँ। इफेक्ट में जाने के बाद स्टाइलर्स में जा रहा हूँ। स्टाइलर्स में डार्क शेडो होता है, आप इसको डार्क शेडो दे सकते हैं। उसकी मुख्तलिफ वैल्यूज आप एडजस्ट करके इसको कहीं भी कर। मास्क कराना चाह रहा हूँ तो ये मेरा डॉक्यूमेंट 1500 बाई 1500 था। मैं 1500 बाई 1500 का एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ठीक है। सेंटर में अलाइन कर रहा हूँ। अब मैं सिलेक्ट कंट्रोल A कर रहा हूँ। कंट्रोल A करके बाद क्लिपिंग मास्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो फालतू एरिया था वो हमारा काट गया और एक खूबसूरत सा पोस्टर तैयार हो गया है। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।